तो लास्ट एपिसोड के एंड पे हमने देखा था कि हमारा हालिन जो होता है वो एक सपना देख रहा होता है, शायद वो हकीकत होती है, लेकिन उस सपने में वो जहाँ पर अपनी फैमिली में होता है, जहाँ पर उसकी शादी चोंगम्योंग के साथ हो चुकी होती है और वो अपनी फैमिली के साथ मूनलाइट फंक्शन देखने के लिए तैयार हो रहा होता है। और जैसे वो जहाँ पर चोंगम्योंग के पास जाता है तो वो इस बात से काफी ज्यादा खुश होती है क्योंकि वो उसे हस्बैंड कह के पुकार रही होती है। और हमारा हालिन इस बात से हैरान होता है कि यहाँ पर जैसे हस्बैंड कह के क्यों पुकार रही है। तो हालिन उसे कहता है कि लेकिन तुमने जहाँ पर इस तरह से मुझे हस्बैंड क्यों कहा, हम लोगों के बीच में यहाँ पर एक बात हुई थी ना, तुमने कहा था कि तुम्हें मार्शल आर्ट्स में इंटरेस्ट और मैंने तुमसे कहा था कि हम दोनों शादी नहीं करेंगे, अपने अपने रास्ते को एक्सप्लोर करेंगे। तो इसी के साथ ही वो उसे कहती है हाँ मुझे पता है कि हम दोनों ने आपस में वादा किया था और उस वादे को किए हुए काफी साल गुजर चुके हैं, लेकिन मैंने यहाँ पर जिस रास्ते को चूज किया वो ये था कि मैं तुमसे प्यार करती हूँ और मैं तुमसे शादी करना चाहती थी, इसी वजह से मैंने तुमसे शादी की और आज मैं यहाँ पर मार्शल आर्ट्स को परस्यू कर रही हूँ, यानी कि वो सब कुछ में मिला है जो हमें चाहिए था। तो हालिन इस बात से काफी हैरान हो जाता है और कहता है ये कैसे मुमकिन है। इसी के साथ योंगयोंग से कहती है कि बस करो, चलो आप जल्दी से हम लोग चलते हैं, बाकी के सभी लोग हमारा वेट कर रहे होंगे। और इसी के साथ ही वहां पर ढोल बजना शुरू हो जाते हैं। तो वो उसे कहती है लो यहाँ पर ढोल बजना भी शुरू हो गए हैं, इसका मतलब यह है कि फेस्टिवल स्टार्ट होने वाला है, हमें भी जल्दी से जल्दी वहां पर पहुंचना होगा, तुम्हारे छोटे भाई बहन वहां पर पहुंच चुके होंगे। और इसी के साथ ही वो उसे कहती है कि हस्बैंड क्या तुम मेरा हाथ पकड़ोगे, हम दोनों वहां पर चलते हैं। तो हालिन जो होता है वहां पर हैरान परेशान होता है, लेकिन साथ उसका हाथ पकड़कर उसके साथ चल पड़ता है। दूसरी तरफ लोग जो होते हैं वो खुशियां मना रहे होते हैं, फायरवर्क्स हो रहे होते हैं। और इसी के साथ ही वहां पर सियोलन और गीजोंग जो होते हैं वो उसके आगे आगे चल रहे होते हैं। और साथ ही हमारी से जो हमारी योनवा होती है वो उसे कहती है कि देखो यहाँ पर फेस्टिवल स्टार्ट हो गया। और उसकी छोटी बहन सियोलन उसे कहती है जल्दी से मेरे साथ आओ, फायरवर्क्स स्टार्ट होने वाले हैं। अब उसका हाथ पकड़कर खींच रही होती है। हमारा हालिन सोच रहा था कि मुझे कुछ भी याद नहीं आ रहा, मुझे ऐसा लगता है जैसे कि ये सिर्फ और सिर्फ एक सपना है, लेकिन क्या ये सपना कभी सच हो सकता है, क्या ये सपना वाकई में पूरा हो सकता है। योनवा जिस तरह से मुस्कुरा रही है, वो योनवा को मुस्कुराते हुए देखता है और कहता है कि योनवा मेरी फ्यूचर लाइफ में मर चुकी है। और साथ ही वो अपनी बहन सियोलन की तरफ देखता है और गीजुंग की तरफ देखता है और कहता है कि ये दोनों फुल ऑफ लाइफ है, यहाँ पर मेरी पास्ट लाइफ में जो मैं लाइफ गुजार चुका हूँ उसमें ये दोनों मर चुके हैं, लेकिन इस वक्त ये लोग बहुत ज़्यादा खुश हैं। और साथ ही मेरी शादी यहाँ पर योंगम्योंग के साथ हो चुकी है, जिससे मैं यहाँ पर शादी करना चाहता था, और मेरी शादी इस लड़की के साथ ही हो चुकी है। हालांकि हम दोनों ने अपने रास्ते अलग किए थे और मैंने इसको कहा भी था कि ये अपनी जो मार्शल आर्ट्स है उसको परस्यू कर सकती है, लेकिन क्या वाकई में ऐसा हो सकता है, क्या यहाँ पर ऐसा पॉसिबल है कि सभी लोग यहाँ पर खुश और सभी लोग यहाँ पर इसी तरह से मेरे साथ रहें? कहीं ये कोई बड़ा सपना तो नहीं है जो मैं ये देख रहा हूँ, यहाँ पर ये फ्यूचर है जो मैं चाहता हूँ, ये वो फ्यूचर है जो कि मैं यहाँ पर जिसका सपना देखता हूँ जो मुझे चाहिए। तो इसी के साथ ही हमारा हालिन जो होता है वहां पर रोना शुरू कर देता है और उसे बिल्कुल भी समझ नहीं आ रही होती कि ये सपना क्या वाकई में कभी हकीकत बन सकता है। तो वो कहता है अगर ये वाकई में एक सपना है और इतना खूबसूरत सपना है तो मैं कभी भी इसे जागना नहीं चाहूंगा। तो वो अपनी आंखें बंद कर लेता है और इसी के साथ उसे आवाज आती है, कोई इसे कहता है कि हालिन जल्दी करो, अपनी आंखें खोलो। तुम्हारा हालिन अपनी आंखें खोलता है तो हमारी छोटी सियोलन उसे कहते हैं कि सामने देखो, और वो सामने देखता है तो फायरवर्क्स चल रहे होते हैं, बहुत सारे धमाके हो रहे होते हैं और वहां पर आसमान के ऊपर वो देखकर बहुत ज्यादा खुश होता है। तुम्हारा हालिन कहता है कि हाँ ये बहुत ज्यादा खूबसूरत है। सियोलन उसे कहती है कि हाँ मैं तुम्हें यहाँ पर यही तो दिखाना चाहती थी। तो हालिन फिर साथ ही अपनी बीवी की तरफ देखता है, फिर साथ ही वो यहाँ पर सामने अपने पेरेंट्स की तरफ देखता है। दूर उसके पेरेंट्स वहाँ पर खड़े होते हैं, लेकिन वो लोग काफी ज्यादा खुश होते हैं, वो दोनों उसे देखकर मुस्कुरा रहे होते हैं। तो हमारा हालिन कहता है कि मदर फादर आप लोग वाकई में जिंदा हो, ये बात वाकई में सच है। तो वो भागता अपने फादर की तरफ आगे बढ़ता है, उसके फादर से कहता है कि मेरे बच्चे जल्दी से यहाँ पर आओ, हम तुम्हें अपने गले से लगाना चाहते हैं। तो इसी के साथ ही हमारा हालिन जो होता है वहाँ पर उसकी आंख खुल जाती है और प्रेजेंट में वो सीन में उसी कार्ट के ऊपर बैठा होता है, ड्राइविंग कर रहा होता है और मास्टर मो उसके साथ साथ बैठी होती है। और मास्टर मो से कहते हैं यंग मास्टर क्या तुम्हें वाकई में होश आ गई, तुम सो गए थे, जैसे तुम यहाँ पर कैरेज के ऊपर आकर ड्राइविंग करने के लिए सामने बैठे तुम्हें नींद आ गई थी, मैंने तुम्हें जगाया नहीं। तो इसी के साथ ही हमारा हालिन रोना शुरू कर देता है। तो उसे कहती है कि यंग मास्टर हालिन क्या हो गया, तुम यहाँ पर रो क्यों रहे हो, क्या तुमने कोई बुरा सपना देखा है? तो वो कहता है नहीं मैंने यहाँ पर कोई बुरा सपना नहीं देखा, बल्कि मैंने एक अच्छा सपना देखा है, एक बहुत ही अच्छा सपना, एक ऐसा सपना जिसे मैं जीना चाहता हूँ। तो वो कहती है फिर तुम रो क्यों रहे हो? तुम्हारा हालिन कहता है कि नहीं बता सकता मैं क्यों रो रहा हूँ। और इतनी देर में उनकी कार जो होती है वहां पर घर पहुंच जाती है। तो वो लोग अपने घर पहुंच जाते हैं और हमारा हालिन सोच रहा होता है कि मुझे लगता है कि मैं इस सपने को जो कि एक सपना था उसको सच बना सकता हूँ, मैं इस सपने को जी सकता हूँ। वो सामने यहाँ पर योनवा को देखता है तो योनवा जो होती है झाड़ू फेर रही होती है, लेकिन जैसे अपने यंग मास्टर को देखते हैं अपना झाड़ू फेंकती है और भागती हुई यंग मास्टर के साथ जाकर लिपट जाती है और कहती है यंग मास्टर क्या ये वाकई में तुम हो, तुम वापस आ गए हो? क्या तुम्हें पता भैया हमने तुम्हें यहाँ पर कितना ज़्यादा मिस किया है, हमने तुम्हारा कितना वेट किया, तुम इतने महीनों के बाद वापस आए हो। तो हमारा हालिन भी उसे गले से लगा लेता है और कहता है कि हाँ मुझे लगता है कि वो सपना इम्पॉसिबल नहीं है, उस सपने को अचीव किया जा सकता है, मैं उस सपने को जी सकता हूँ, मेरे पास में जो कुछ भी हुआ था मैं सबको बदल सकता हूँ, इसी वजह से तो मैं यहाँ पर वापस आया हूँ। वापस आने के बाद मैं यहाँ पर हर एक चीज़ को ठीक कर दूंगा। और उसकी छोटी बहन और उसका भाई गीजुन भी भागते हुए बाहर आ जाते हैं और उसके फादर जब अपने बेटे को देखते हैं तो वो भी भागते हुए बाहर आ जाते हैं। सभी लोग यहाँ पर उसे ग्रीट करने के लिए बाहर आते हैं और हमारा हालिन जो होता है सभी को वहाँ पर देखकर काफ़ी ज़्यादा खुश
हो रहा होता है कि उसकी फैमिली जहाँ पर उसके साथ है। तुम्हारा हालिन कहता है कि मैं इसी के लिए वापस आया हूँ और मैं ये सब कुछ करके रहूँगा, चाहे कुछ भी हो जाए। मैं यहाँ पर अपनी फैमिली को रूइंस में नहीं जाने दूंगा, किसी फैमिली मेंबर को मरने नहीं दूंगा, बल्कि मैं यहाँ पर अपनी फैमिली को प्रॉस्पर करूंगा और इसी तरह जिस सपने को मैंने देखा था मैं वो सपना जरूर जीऊंगा। और यहीं पर हमारे सीजन 1 का एंड हो जाता है। तो एपिसोड 60 के साथ सीजन 1 एंड हो रहा है और जब सीजन 2 आएगा तब उसके एपिसोड्स को एक्सप्लेन करेंगे।